नमस्कार साथियों, मैं आकाश कुमार आपके लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट 26 लेके आया हूँ। ठीक है साथियों, और आपके 4 फरवरी से पेपर स्टार्ट हो गए हैं और जिन जिन के पेपर हो चुके हैं वो हमें कमेंट करके बता दें कि आपका पेपर कैसा आया था और कैसा पेपर हो गया। ठीक है, और जिनके पेपर अभी नहीं हुए हैं वो हमें कमेंट में ये बता दें कि आपके पेपर कहाँ पे है, आपका सेंटर कहाँ गया है। ठीक है साथियों, आइए वक्त जाया ना करते हुए, क्योंकि अब टाइम है ही नहीं, ना आपके पास ना हमारे पास। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। रेखांकित शब्द हमारा क्या है यहाँ पे? शहरी। ठीक है, शहरी का पूछा क्या है हमें यहाँ पे? विलोम शब्द। ठीक है, पहले ये देखिए विलोम शब्द होते कौन से शब्द हैं? जो शब्द किसी एक शब्द के विपरीत अर्थ को व्यक्त करते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे? विलोम शब्द। ठीक है साथियों, जो शब्द किसी एक शब्द के विपरीत अर्थ को व्यक्त करते हैं या किसी शब्द के उल्टे अर्थ को व्यक्त करते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे? विलोम शब्द। ठीक है, विलोम शब्द पूछा किसका है हमें यहाँ पे? शहरी का। शहरी का विलोम शब्द क्या होगा? शहरी का विलोम शब्द क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 ग्रामीण। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर 4 ग्रामीण। ठीक है, गुंडा, गुंडे, गुंडे का गुंडे का अर्थ क्या होगा? गुंडे का अर्थ होगा उद्दंडता पूर्वक आचरण करने वाला, उसे हम बोल सकते हैं बदमाश। ठीक है, गुंडा का विलोम शब्द होगा बदमाश, बदमाश। ठीक है, गैरतदार, गैरतदार का विलोम शब्द क्या होगा? लज्जाशील, लज्जाशील और शर्म, लज्जाशील। ठीक है साथियों, लज्जाशील। गैरतदार का विलोम शब्द क्या होगा? लज्जाशील। और दूसरा भी बोल सकते हैं हम शर्म हया वाला, शर्म हया वाला। ठीक है, किसको बोलेंगे? गैरतदार को। और शहरी का ग्रामीण हो ही गया है। और गंभीर के विलोम शब्द क्या होंगे? अगंभीर और चंचल, अगंभीर, अगंभीर और चंचल। ठीक है मेरे भाइयों, और विलोम शब्द मैंने आपको बता ही दिया है, जो शब्द किसी एक शब्द के विपरीत अर्थ को व्यक्त करे उसे हम क्या बोलेंगे? विलोम शब्द। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए साथियों, क्लास खत्म करने के बाद हमें ये बता देना कमेंट में आप क्लास कहाँ से ले रहे हो। ठीक है, और आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। मुहावरा क्या दे रखा है हमें? जहर उगलना। और पूछा क्या है हमें यहाँ पे? मुहावरा, जहर उगलना। और पूछा किस, जहर उगलना मुहावरा दे रखा है, हमें इसका अर्थ बताना है। ये देखिए साथियों, पहले मुहावरे कौन से शब्द होते हैं, किससे हम मुहावरे की पहचान हम कैसे करेंगे? ऐसे वाक्यांश जो सामान्य अर्थ का बोध ना कराकर किसी विलक्षण अर्थ को प्रकट करते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे? मुहावरा। ठीक है साथियों, जहर उगलना, कष्टदायक बातें कहना, उल्टा जवाब देना, पुरानी बातें याद करना, या मरते मरते बचना। जहर उगलना का क्या हुआ? कष्टदायक बातें कहना, या किसी को किसी की बेइज्जती करना, या बोल सकते हैं किसी को कड़वी बातें करना। ठीक है साथियों, उसे बोलेंगे हम जहर उगलना। ठीक है, कष्टदायक बातें कहना। उल्टा जवाब देना, इसका क्या होगा? उल्टा जवाब देना का, ईंट का जवाब पत्थर से। ठीक है भाइयों, ईंट का जवाब पत्थर से, ईंट का जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से। और पुरानी बातें याद करना, इसके लिए क्या अर्थ होगा? गड़े मुर्दे उखाड़ना, गड़े मुर्दे उखाड़ना, गड़े मुर्दे उखाड़ना। ठीक है साथियों, मरते मरते बचना,
इसका अर्थ क्या होगा मरते मरते बचना का? बाल बाल बचना, बाल बाल बचना। ठीक है साथियों, बाल बाल बचना। मुहावरे मैंने आपको बता ही दिया है, ऐसे वाक्यांश जो सामान्य अर्थ का बोध ना कराकर किसी विलक्षण अर्थ को व्यक्त कर, किसी विलक्षण अर्थ का बोध न कराकर किसी विलक्षण अर्थ को प्रकट करते हैं, उन्हें हम क्या बोलेंगे? मुहावरा। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप क्या कह रहा है। निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें मात्राओं से संबंधित अशुद्धियां हैं। यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है का चुनाव कीजिए। रक्त संचार से पीड़ित रोगियों। अच्छा, यहां से हमारा वाक्य शुरू हो गया। ठीक है साथियों, ये हमें वाक्यांश दे रखा है, इसमें हमें देखना क्या है, कोई मात्राओं से संबंधित या कोई अक्षर आगे पीछे तो नहीं है, हमें इसमें क्या देखनी? त्रुटि। अगर इसमें कोई त्रुटि नहीं है तो हम इसमें क्या ऑप्शन लगाएंगे? ऑप्शन नंबर 4, जैसे कोई त्रुटि नहीं है। अगर ये वाक्यांश सही है नहीं है तो ठीक है। अब देखते हैं, रक्त संचार से पीड़ित रोगियों को जीवन की खतरनाक बीमारियों से लड़ने और गुणवत्ता वाले जीवन को जीने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। ठीक है साथियों, क्या आएगा इसमें? कौन सा शब्द गलत लगा आपको? रक्त संचार से पीड़ित रोगियों को जीवन की खतरनाक बीमारियों से लड़ने और गुणवत्ता वाले जीवन को जीने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। साथियों, मुझे तो इसमें कोई त्रुटि दिखी नहीं है। अगर आपको कोई त्रुटि दिखी हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 कोई त्रुटि नहीं है। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का कह रहा है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। हमें वाक्य क्या दे रखा है? कल उनका बहुत भारी सम्मान हुआ और उन्हें पुरस्कार भी मिला। कल उनका बहुत भारी सम्मान हुआ और उन्हें पुरस्कार भी मिला। ठीक है साथियों, यहाँ पे हमें वाक्यांश दे रखा है यहाँ पे, और देखना क्या है जिसमें कोई त्रुटि ना हो। ठीक है, नंबर 1 पुरस्कार भी मिला, या ऑप्शन नंबर 2 कल उनका बहुत, या और उन्हें, या भारी सम्मान। कहां पे गलती है इसमें? ये देखिए, भारी सम्मान। क्या सम्मान जो होता है, इज्जत, क्या वह तोल के दी जाती है कि नहीं भाई आधा किलो आप ले जाओ सम्मान और आधा किलो आप ले जाओ? ऐसा ये जो तोल भाव की जो बात की यहाँ पे भारी, ये नहीं होनी चाहिए थी। यहाँ पे होता कल उनका बहुत सम्मान हुआ और उन्हें पुरस्कार भी मिला। ठीक है साथियों, तो कहाँ आएगा यहाँ पे? भारी सम्मान, ऑप्शन नंबर 4 भारी सम्मान। क्योंकि जो सम्मान होता है, इज्जत, वो कभी तोल कर नहीं दी जाती। ठीक है साथियों, बहुत सम्मान। ठीक है, यहाँ पे भारी गलत आया है। क्वेश्चन नंबर देखिए 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें, उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प है। हमें कोष्टक में दे रखा है खिचड़ी, और पूछा क्या है हमें यहाँ पे? पर्यायवाची। सॉरी साथियों, खिचड़ी नहीं, खिड़की। ठीक है, हमें कोष्टक में दे रखा है खिड़की और हमें पूछा क्या? पर्यायवाची। मैं आपको बता दूं, पहले ये देखिए पर्यायवाची कौन से शब्द होते हैं, हम कैसे पता करेंगे ये पर्यायवाची हैं? ऐसे शब्द जिनके अर्थ समान हो, ऐसे शब्द जिनके अर्थ समान हो उन्हें हम क्या बोलेंगे? पर्यायवाची। ठीक है साथियों, खिड़की, खिड़की का पर्यायवाची क्या होगा? डोंडी, गवाच, झरोखा, या वातायन। क्या हुआ इसका? इसका हुआ डोरी। ठीक है साथियों, और ठीक है साथियों, आइए क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के तत्सम रूप का सही विकल्प है। कोष्टक में देखा हमें आरती, पूछा क्या है हमें यहाँ पे? तत्सम। पूछा क्या हमें यहाँ पे? तत्सम। ठीक है साथियों, मैं ये बताऊं तत्सम शब्द होते कौन से शब्द हैं, हम कैसे पहचान करें कि तत्सम शब्द है ये? तत्सम मैं बता दूं आपको कौन शब्द होते हैं, जिन शब्दों को संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के ले लिया जाता है। संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के ले लिया जाता है, उन्हें हम क्या बोलेंगे? तत्सम। ठीक है, और हमें किसका पूछा तत्सम? यहाँ आरती का। मैंने और मेरे परिवार के लोगों ने मिलकर मंदिर में
आज रात की आरती की। आरती का क्या पूछा हमें? तत्सम। अरात्र का आदित्यवार या आश्चर्य या आमलक। इसका तत्सम क्या हुआ? आरती का तत्सम क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 1 आरात्र का। ठीक है साथियों, आरात्र का। और आदित्यवार का तद्भव क्या होगा? आदित्यवार का तद्भव होगा इतवार। ठीक है साथियों, इतवार। ठीक है। आमलक, आमलक का तद्भव क्या होगा? आमलक का होगा आमला, आमला। ठीक है मेरे भाइयों बहनों और मेरे साथियों, आचारी का क्या होगा? आसरा। इसका क्या होगा? आसरा। ठीक है साथियों, तत्सम मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के तद्भव रूप का सही विकल्प है। यहाँ पे हमें क्या पूछ रहा है? कोष्टक में कच्छप और पूछा क्या हमें? तद्भव। ठीक है साथियों, अभी थोड़ी देर पहले तत्सम पूछा था, अब पूछ रहा है तद्भव। ठीक है, मैं आपको बता दूं, विलोम शब्द, पर्यायवाची, लोकोक्ति, वर्तनी और तत्सम और तद्भव, इनके क्वेश्चन आपको पेपर में 100% मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है साथियों, आइए देखते हैं तद्भव, कच्छप का तद्भव। अच्छा ये बताओ तद्भव कौन से शब्द होते हैं? क्या आपको पता है तद्भव कौन से शब्द होते हैं? ठीक है साथियों, मैं बता दूं आपको तद्भव हम कैसे पहचानें तद्भव है। जिन शब्दों में समय और परिस्थितियों के कारण, जिन शब्दों में समय और परिस्थितियों के कारण कुछ परिवर्तन होने से जो शब्द बने हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे? तद्भव। ठीक है, कच्छप का तद्भव देखना हमें। लगता है बगल के तालाब से एक कच्छप बाहर आ गया है। कच्छप का तद्भव क्या हुआ? ऑप्शन नंबर 2 कछुआ। ठीक है। उल्लू का, उल्लू का तत्सम शब्द क्या हुआ? उलूक। ठीक है साथियों, उलूक, उलूक। किवाड़ का, किवाड़ का क्या हुआ? कपाट। किवाड़ का तत्सम क्या हुआ? कवाड़, कपाट। ठीक है। गेंद, गेंद का तत्सम क्या होगा? कंदुक, कंदुक। ठीक है साथियों, कंदुक। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये भी बता देना आप कौन सी जगह से ये क्लास देख रहे हो और आपको ये क्लास कैसी लगी। ठीक है, और इस क्लास में आपको कितना समझ आया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। रात में घूमने वाले, चमगादड़ रात में घूमने वाले जीवों में से ही एक है। रात में घूमने वाले जैसे उल्लू है, चमगादड़ है। ठीक है, इनको हम क्या बोलेंगे? निशाचर, उभयचर, नवचर या स्थलचर। ठीक है साथियों, क्या होंगे? इसका सही जवाब होगा निशाचर, निशाचर। ठीक है साथियों, चमगादड़, उल्लू जो रात में घूमते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे? निशाचर। ठीक है, और उभयचर, निशाचर तो चलो हो गए रात में घूमने वाले, और उभयचर कौन होंगे फिर? जल और थल दोनों में रहने वाले, जल और थल दोनों में रहने वाले। ठीक है साथियों, उन्हें हम क्या बोलेंगे? उभयचर, जल और थल दोनों में रहने वाले। ठीक है, दोनों में रहने वाले, रहने वाले। ठीक है मेरे भाइयों, अब निशाचर हो गए रात में घूमने वाले और उभयचर हो गए जल और थल दोनों में रहने वाले। ठीक है, अब बचा क्या है यहाँ पे? स्थलचर। अब देखिए स्थलचर कौन से होते हैं फिर? स्थलचर हम किसे बोलेंगे? जो धरती पर विचरण करने वाले। ठीक है साथियों, धरती पर विचरण करने वाला, उसे हम क्या बोलेंगे? स्थलचर। धरती पर, धरती पर विचरण, यानी विचरण का अर्थ होगा रहने वाला, धरती पर विचरण करने वाला। ठीक है साथियों,
धरती पर विचरण करने वाला। करने वाला। और नवचर, और नवचर क्या होगा? नभ या आकाश में विचरण करने वाला। नभ या आकाश में विचरण करने वाला। नभ या आकाश में आकाश में विचरण करने वाला। करने वाला। ठीक है भाइयों। ठीक है साथियों। और सार्थक वाक्यांश, वाक्य के लिए सार्थक शब्द, मैंने सार्थक शब्द आपको बता दूं क्या होता है। सार्थक शब्द वो होता है जिसका कोई निश्चित अर्थ हो। और निरर्थक शब्द कौन से होते हैं? जिन जिन शब्दों का कोई अर्थ ना हो पर उन्हें हिंदी भाषा में बोला जाता है। मतलब ऐसे बहुत से शब्द हैं जिन्हें हिंदी भाषा में बोला जाता है पर उनका कोई अर्थ होता नहीं है। ठीक है साथियों। और यहाँ पर एक भाग के लिए एक सार्थक शब्द, अगर ये वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द एक पूछा है तो उसे हम क्या बोलेंगे? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, उसे हम वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द बोलेंगे। ठीक है साथियों। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो कोष्टक में दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प है। सही विकल्प नहीं है। पर्यायवाची शब्द का हमें कोष्टक में क्या दे रखा है? बदमाश। हमें हमेशा बदमाश, खाली जगह, प्रवृत्ति के लोगों से दूरी बना के रखना चाहिए। हमें पूछा क्या है यहाँ पे? पर्यायवाची शब्द का सही विकल्प नहीं होना चाहिए। बादशाह दे रखा है और याद रहे बादशाह का पर्यायवाची इसमें नहीं आएगा। ठीक है साथियों। अब देखो क्या आएगा इसमें? दुर्जन, खल, पामर या आंखू। दुर्जन, खल, पामर या आंखू। ठीक है साथियों। पर्यायवाची में आपको पहले ही बता चुका हूं, जो शब्द समानार्थक के कारण किसी दूसरे शब्द की जगह ले लेते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे? पर्यायवाची। ठीक है साथियों। मैंने पहले ही बता दिया था आपको, पर्यायवाची, विलोम शब्द और मुहावरे, ये 3 तो आप याद कर ही लेना। ठीक है, क्योंकि इनमें से पेपर में आपका क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है साथियों। बदमाश के पर्यायवाची क्या होंगे? बदमाश के पर्यायवाची दुर्जन, खल, पामर। दुर्जन, खल और पामर, ये तीनों किसके पर्यायवाची हैं? बदमाश के। ठीक है साथियों। एक है जो बदमाश का पर्यायवाची नहीं है, वो है आंखू। इसका सही जवाब आंखू ही है। ठीक है साथियों। और बदमाश के पर्यायवाची ये तो मैंने बता दिए हैं, दुर्जन, खल, पामर और आएगा इनमें लफंगा, गुंडा। ठीक है साथियों। उसे भी हम क्या बोलेंगे? बदमाश। पर्यायवाची मैंने आपको बता ही दिया है अभी। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थ को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। मुहावरा में क्या दे रखा है? अपना घर समझना। तो पूछा क्या हमें यहाँ पे? मुहावरा। ये हमें मुहावरा दे रखा है, अपना घर समझना। हमें इसका अर्थ देखना है क्या हुआ। ठीक है साथियों। कुछ कुछ काम न करना, या सारा दिन सोते रहना, या कुछ भी कहना, या संकोच न करना। अपना घर समझना का क्या अर्थ होगा? संकोच न करना। ऑप्शन नंबर 4, संकोच न करना। क्योंकि व्यक्ति जब अपने घर में रहता है तो किसी काम को करने में या कुछ खाने में या कुछ बोलने में कोई संकोच नहीं करता किसी से। ठीक है साथियों। वही बात यहाँ पे बोला है, अपना घर समझना। कुछ का मतलब ऐसा तो नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 देखिए, कुछ काम ना करना, क्या ऐसा है सकता है कोई व्यक्ति अपने घर में कुछ भी काम ना करता हो? या सारा दिन सोते रहना, अगर सोते रहेगा तो मतलब खाएगा क्या? ठीक है साथियों। घर में कोई कमाने वाला भी तो होना चाहिए। ठीक है। और कुछ भी कहना, ऐसे कैसे बोल देगा कुछ भी? ठीक है साथियों, समझ रहे हो ना? ऐसे कैसे कुछ भी बोल देगा? मर्यादा में रह के ही बोल सकता है कुछ। पर ये सही है, संकोच ना करना। या ठीक है साथियों। और मुहावरा में बता दूं, ऐसे वाक्यांश जो सामान्य अर्थ का बोझ ना कराकर किसी विलक्षण अर्थ को प्रकट करते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे? मुहावरा। क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें अशुद्धियां हैं।
यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है का चुनाव करें। ठीक है, हमें यहाँ पे वाक्यांश दे रखा है और इसमें क्या देखना है, हमें अशुद्धियां देखनी है। हमें इस वाक्य में अशुद्धियां देखनी है। अगर हमें इस वाक्य में कोई अशुद्धि नहीं मिलती तो हम चुनाव करें कोई त्रुटि नहीं है। ठीक है, आइए देखते हैं वाक्यांश। बाल श्रम जो कि बच्चों और बचपन के लिए अभिशाप बन गया है, उसे सिर्फ और सिर्फ तभी तोड़ा जा सकता है जब समाज के जागरूक लोग एक साथ मिलकर आगे आए। ठीक है साथियों, अशुद्धियां वाले वाक्य को आप थोड़ा धीरे, थोड़ा मर्यादा में रहकर पढ़ेंगे। ठीक है साथियों, क्योंकि यहाँ पे मात्राओं से संबंधित अशुद्धियां भी हो सकती हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैंने ये इतने इत्मीनान से पढ़ा, इतने प्यार से पढ़ा और मुझे इसमें कोई गलती नजर नहीं आई। ठीक है साथियों, तो इसका हम ऑप्शन नंबर 1 लगाएंगे, कोई त्रुटि नहीं है। ठीक है, इस वाक्यांश में कोई गलती नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। ठीक है साथियों, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द के लिए, रेखांकित भाग के लिए एक सार्थक शब्द। रेखांकित शब्द कौन सा है हमारा, बहुत अधिक खर्चा करती है। अफशा बहुत अधिक खर्चा करती है और बहुत अधिक खर्च करने वाले को हम क्या बोलेंगे, मितव्यय, अपव्ययी, बाचाल या कंजूस। क्या बोलेंगे हम उसे, अपव्ययी, अपव्ययी। ठीक है साथियों, और मितव्ययी, सॉरी मितव्यय, मितव्यय किसको बोलेंगे, जो कम खर्चा करता है, कम खर्चा करने वाला, कम खर्चा, कम खर्चा करने वाला, कम खर्चा करने वाले को हम क्या बोलेंगे, मितव्यय। और कंजूस, कंजूस को हम क्या बोलेंगे, जो धन का भोग ना करे, जो धन का भोग ना करे, उसे हम क्या बोलेंगे, कंजूस, जो धन का भोग ना करे। ठीक है साथियों, भोग ना करे। ठीक है, और बाचाल, बाचाल का अर्थ क्या होगा, बाचाल का अर्थ होगा बहुत अधिक बोलने वाला, जो ज्यादा बोलता है उसे हम क्या बोलेंगे, बाचाल, बहुत अधिक बोलने वाला, बहुत अधिक, बहुत अधिक बोलने वाला। ठीक है साथियों, और साथियों मैं बता दूं, आज जो मैं तुम्हें क्वेश्चन जो कराऊंगा वो एसएससी जीडी 27 फरवरी 2024 की फर्स्ट शिफ्ट। ठीक है साथियों, 27 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन है ये सारे क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है। दिए गए वाक्य में रेखांकित शब्द का विलोम शब्द ज्ञात कीजिए। रेखांकित शब्द क्या है, हाजिरी। दिसंबर में आपकी हाजिरी जरूरी है, दिसंबर में आपकी हाजिरी जरूरी है। ठीक है साथियों, हमें पूछा क्या है इसका, हाजिरी का विलोम शब्द। हाजिरी का विलोम शब्द क्या हुआ, गैर हाजिरी, वाजिब, मौजूदगी और प्रकटन। क्या होगा, हाजिरी का विलोम शब्द क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 गैर हाजिरी। और विलोम शब्द में आपको बता दूं, जो शब्द किसी एक शब्द के विपरीत अर्थ को व्यक्त करते हैं। ठीक है, मैंने देख लो आपको पहले ही बताया था, विलोम शब्द का क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है साथियों, विलोम शब्द मुहावरा, पर्यायवाची और लोकोक्तियों का, और एक अशुद्ध वर्तनी वाले। ठीक है, जिसमें हम त्रुटि देखते हैं, ये क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, तो हाजिरी का विलोम शब्द क्या होगा, गैर हाजिरी। ठीक है, वाजिब का विलोम शब्द क्या होगा, अनुचित, अनुचित। ठीक है साथियों, अनुचित। प्रकटन का क्या होगा, तिरोभाव। ठीक है साथियों, तिरोभाव। तिरोभाव। और मौजूदगी, ये तो हाजिरी का ही अर्थ है, मौजूदगी, पर हमें आप पूछा क्या था, विलोम शब्द। विलोम शब्द, जो शब्द
किसी एक शब्द के विपरीत अर्थ को व्यक्त करे उसका उल्टा क्रम। ठीक है साथियों, ये जो मौजूदगी है ये किसका अर्थ है? हाजिरी का ही अर्थ है। ठीक है साथियों, उपस्थित, मौजूदगी और हाजिरी ये एक ही शब्द हैं। जैसे बोल सकते हैं हाजिरी का पर्यायवाची है ये मौजूदगी। और हमें पूछा क्या था? विलोम शब्द। ठीक है साथियों, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। दिए गए वाक्य का वह वाक्य ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। दिए गए वाक्य का वह वाक्य ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। ठीक है साथियों, राम कुछ देर पहले ही वापस लौटकर आया है। राम कुछ देर पहले ही वापस लौटकर आया है। ठीक है साथियों, यहाँ पे कहाँ गलती है? राम कुछ देर पहले ही वापस लौटकर आया है, यहाँ पे गलती है वापस लौटकर। वापस लौटकर की जगह पे ये भी तो बोल सकता था राम कुछ देर पहले ही आया है। यहाँ पे ये नहीं होता तो भी कोई बात नहीं थी, क्वेश्चन सही था। ठीक है साथियों, ये सार्थक शब्द नहीं है। ठीक है, अगर ये यहाँ पे ना होता वापस लौटकर, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा इसका, वापस लौटकर। ठीक है, यहाँ पे वापस लौटकर ना होता तो सीधा ये हो जाता राम कुछ देर पहले ही वापस आया है। सॉरी साथियों, यहाँ पे आएगा खाली लौटकर। ठीक है, लौटकर। ठीक है, राम कुछ देर पहले ही वापस आया है, यहाँ पे लौटकर नहीं आना था। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा वापस लौटकर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। दिए गए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए। दिए गए वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द ज्ञात कीजिए जिसकी 4 भुजाएं हों। जिसकी 4 भुजाएं, भुजाएं बोलेंगे हाथ, जिसकी 4 भुजाएं हों उसे हम क्या बोलेंगे? वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द पूछा है जिसे हम बोलेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। 4 भुजाओं वाले को हम क्या बोलेंगे? वृत्त, चतुर्भुज, शंकु या चतुर्भुज, क्या बोलेंगे हम साथियों? यहाँ पे आएगा चतुर्भुज। अब तुम ये कहोगे ऑप्शन नंबर डी भी चतुर्भुज लिखा हुआ है, ये क्यों नहीं आया? क्योंकि साथियों इसमें वर्तनी है, ये जो मात्रा लगी हुई है ये मात्राएं गलत लगी हुई हैं। ठीक है, यहाँ पे इस वर्तनी गलती है। वर्तनी क्या होती है? किसी शब्द को लिखने में प्रयुक्त वर्णों का सही क्रम। ठीक है, यहाँ पे वर्णों का क्रम जो है ये सही नहीं किया है। ठीक है साथियों, और वाक्यांश के लिए क्या आएगा? वाक्यांश के लिए एक शब्द, उसे हम क्या बोलेंगे? सार्थक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16। नीचे दिए गद्य में कुछ शब्द छोड़ दिए गए हैं और प्रत्येक रिक्त स्थान के 4 विकल्प दिए गए हैं। इन चारों में से कौन सा विकल्प रिक्त स्थान की पूर्ति करेगा? ठीक है, ये हमें एक गद्यांश दे रखा है और इसमें कुछ खाली जगह छोड़ दी गई हैं, जैसे कि ये रही, ये और ये। इसे पूरा करने के लिए हमें नीचे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इन ऑप्शन में से हमें इस गद्यांश को पूरा करना है। ठीक है साथियों, आइए देखते हैं। लोक आस्था के खाली जगह छठ बिहारी व दिल्ली सहित देश के, पहले ये देखिए लोक आस्था के छठ बिहार, लोक आस्था के खाली जगह छठ बिहार, यहाँ पे क्या आएगा? क्या आएगा यहाँ पे? महारानी, महापर्व, महाराज या महाशय, क्या आएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर 2 महापर्व। ठीक है साथियों, महापर्व क्या होता है? जो त्योहार महान हो, जो त्योहार महान हो उसे हम क्या बोलेंगे? महापर्व। ठीक है, यहाँ पे आएगा महापर्व। ठीक है साथियों, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। छठ बिहार व दिल्ली सहित देश के खाली जगह हिस्सों में श्रद्धा और सहित देश के खाली जगह हिस्सों में क्या संकट, सेनापति, विभिन्न या स्वदेश। ठीक है, क्या आएगा यहाँ पे? ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, यहाँ पे क्या आएगा? यहाँ पे आएगा ऑप्शन नंबर 3 विभिन्न। बिहार व दिल्ली सहित देश के विभिन्न हिस्सों में श्रद्धा और खाली जगह के साथ मनाया जाता है। श्रद्धा और किसके साथ मनाया जाता है? देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 18 सॉरी, कंठ के साथ मनाया जाता है या सहायता के साथ या शोक के साथ या उल्लास के साथ? किसके साथ मनाया जाता है साथियों? कोई त्योहार है जो महान है उसे हम उल्लास के साथ ही मनाएंगे, ठीक है। उल्लास का अर्थ क्या हुआ, उल्लास का मतलब क्या हुआ, खुशी। कोई त्योहार है हम उसे कैसे मनाएंगे, खुशी से। कंठ, कंठ का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, कंठ का मतलब क्या हुआ, गला, गला, ठीक है साथियों, गला। किसी त्योहार को हम गले के साथ मनाते हैं क्या? नहीं। और ऑप्शन नंबर 2 देखिए, सहायता, सहायता का अर्थ होगा मदद। कोई त्योहार हम मदद के साथ भी नहीं बनाते, सिर्फ बनाते हैं खुशी के साथ, ठीक है साथियों। शोक, हमें शोक दे रखा है यहाँ पे, शोक क्या होगा, दुखी होने की प्रक्रिया या मतलब दुखद संदेश, दुखी होने की प्रक्रिया, या कह सकते हैं दुखी होना। कोई त्योहार है, कोई त्योहार पे क्या दुखी होता है? नहीं। इसलिए क्या आएगा यहाँ पे, उल्लास, खुशी के साथ। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, के साथ मनाया जा रहा है पटना में पर्व के तीसरे दिन। पटना में पर्व के तीसरे दिन खाली जगह सूर्य क्यों? पटना में पर्व के तीसरे दिन द्वादश अस्ता अस्ताचलांगनी या अष्टमी या सप्तमी, क्या आएगा यहाँ पे? यहाँ पे आएगा अस्ताचलागामी, अस्ताचलागामी, ठीक है साथियों। अस्ताचलगामी का मतलब क्या होता है, अस्त होने वाला या अस्त हुआ, ठीक है साथियों, अस्त हुआ। और द्वादश, द्वादश क्या होता है, 12, ठीक है। जैसे अष्टमी, अष्टमी बोलते हैं किसी महीने की 8 तारीख, ठीक है साथियों, 8 तारीख, उसे हम क्या बोलेंगे, अष्टमी। सप्तमी बोलेंगे 7 तारीख। ऐसे ही द्वादश है, इसे हम क्या बोलेंगे, 12 है, ठीक है। इसका सही जवाब क्या होगा, अस्ताचलगामी, अस्ताचलगामी, ठीक है साथियों। अस्ताचलगामी का क्या सही अर्थ होगा, अस्त होता हुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, पटना में पर्व के तीसरे दिन खाली जगह सूर्य को आर्घ्य देने के लिए घाटों पर आस्था का खाली जगह उमड़ पड़ा। आस्था पर, आस्था का खाली जगह उमड़ पड़ा, क्या उमड़ पड़ा, कल परसों, जन सैलाब या मनोवृत्ति या सगे संबंधी, क्या आएगा यहाँ पे, जन सैलाब, ठीक है साथियों। घाटों पर आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा। जन सैलाब का अर्थ क्या होगा, जन सैलाब का, जन का होगा, जन का होगा लोग, ठीक है। सैलाब का, सैलाब का क्या होगा, बाढ़, ठीक है साथियों, सैलाब का होगा बाढ़। और हम इन दोनों को मिक्स कर देंगे तो बराबर क्या निकलेगा, भीड़, ठीक है साथियों, लोगों की भीड़, इसलिए आएगा यहाँ पे जन सैलाब, ठीक है साथियों। क्वेश्चन नंबर 20 का सही जवाब है जन सैलाब, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। और ये आपका चैनल है, आपका परिवार है टारगेट विद तेजा। आप इस चैनल को अपने दोस्तों में, अपने साथियों में, अपने यार दोस्तों में, ठीक है, शेयर करें, उनसे बोलें चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। यहाँ पे हम आपको एसएससी, सीजीएल, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, रेलवे, अदर स्टेट गवर्नमेंट ऑल एग्जाम की तैयारी यहाँ पे हम बिल्कुल आपको निःशुल्क करवाएंगे, ठीक है साथियों। अगर आपका कोई भी डाउट है या आपका कोई भी क्वेश्चन है तो ये है हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपका सॉल्यूशन यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल है टारगेट विद तेजा, यहाँ पे आपको क्या मिलेगी, पीडीएफ, ठीक है साथियों। और अगर आप जहाँ से भी ये वीडियो देख रहे हैं, हमें कमेंट करके बताना है आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपको ये वीडियो कैसी लगी, ठीक है। चलिए तो कल मिलते हैं, ख्याल रखें अपना। मैं आकाश कुमार विदा लेता हूँ आपसे, ठीक है साथियों। जय हिंद, जय भारत, टेक केयर।